बात देश में हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना की, जो कोरोना के चलते साल 2021 में नहीं हो पाई थी। तब से अब तक 5 साल गुजर चुके हैं और ये कब होगी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर एक बड़ा दांव चला है। लेकिन कांग्रेस ने इसमें हो रही देरी को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बता रही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप समझें। जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। एक दिन घोषणा कर दी, उसके बाद खाली बैठे हैं। जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, लेकिन लागू नहीं कर रहा है। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच अचानक जाति जनगणना का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। वहीं राहुल गांधी ने जो लगभग हर मंच से इस मुद्दे को उठा रहे थे, वो मुद्दा भी छीन लिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने जाति जनगणना कराने की बात जरूर कही, लेकिन इससे जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपने पत्ते नहीं खोले। जाति जनगणना कब होगी, इसका तरीका क्या होगा, इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कुछ भी साफ नहीं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को उठाया और तंज कसा कि कहीं जाति जनगणना का भी हाल महिला आरक्षण बिल जैसा ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आवाज बुलंद राहुल गांधी ने किया था, और तब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी टिप्पणियां करते थे उनके खिलाफ। और अब जब पूरे देश में माहौल बना तो सरकार ने घोषणा कर दी। केवल कैबिनेट में हुआ है, न इसके लिए कोई बजट है, न आगे कदम बढ़ा रही है, क्योंकि एक दिन घोषणा कर दी, उसके बाद खाली बैठे हैं। ये उसी प्रकार से जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, लेकिन लागू नहीं कर रहा है। भूपेश बघेल ने जाति जनगणना पर बीजेपी से अपना रुख साफ करने की चुनौती दी, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल दिए, मतलब बोल दिए। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रुकता रहता है, और जातिगत जनगणना तो वो लोग शुरू से उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन साहस नहीं हुआ। साहस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हुआ, और वो बोले हैं तो निश्चित रूप से होगा। जाति जनगणना को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान की दिल्ली में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार पर इस पर तुरंत अमल करने के लिए दबाव डालने का फैसला हुआ था। प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक इसे लेकर रैली निकालने की जरूरत बताई गई थी। कांग्रेस लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि सरकार ये स्पष्ट करे कि जनगणना कब और कैसे होगी। जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाया जाए, जिसमें तेज, पारदर्शी और समावेशी जाति सर्वे मॉडल को अपनाया गया था। तेलंगाना ने 50% आरक्षण की सीमा तोड़ दी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी 50% की सीमा हटे। प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए। कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि जिस जाति जनगणना के मुद्दे को कांग्रेस अपने लिए गेम चेंजर मान रही थी, उसे पल भर में मोदी सरकार ने स्वीकार कर कांग्रेस से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बीजेपी जहां इसका जमकर क्रेडिट ले रही है, वहीं कांग्रेस को अब इसे अमल में नहीं लाने के लिए ताने दे रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता इसे लेकर मुखर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है। राजेश मिश्रा, IB Student 4, रायपुर। तो ये लोगों के हितों की लड़ाई है या फिर क्रेडिट की जंग है? क्योंकि ये वो मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हर जगह जाकर इस मुद्दे को उठाया था। राहुल गांधी संविधान की किताब के साथ इस मुद्दे को भी लोगों के बीच उछालते नजर आते थे, जिसमें वो लगातार कहते थे कि भारत के विकास में हिस्सेदारी पता होनी चाहिए, और हिस्सेदारी तब पता चलेगी जब इस देश में जातिगत जनगणना होगी। लेकिन एक दिन मोदी सरकार ने यह फैसला लिया, मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी, और इस फैसले के बाद ऐसा लगता है मानो कि कांग्रेस के हाथों से एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया हो। सियासत इस पर जारी है